फैटी लीवर के मरीज़ों, आप हिजामा ज़रूर लगवाओ, अल्लाह के फजल से आप ठीक हो जाओगे और आप मुझे दुआएं दोगे। जिससे लोगों के पेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, पेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है ऐसे मरीज़ का, और साथ ही मुंह का जायका ख़राब हो जाता है, मुंह से एक अजीब किस्म की बदबू आती है और जो पाखाना है वो मिकदार में कम आना शुरू हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। प्यारे नाजरीन, हमारा आज का मौजू है फैटी लीवर, यानी कि जिगर पर चर्बी का चढ़ जाना। जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता है तो जिगर इसको हज़म करके जिस्म की ज़रूरत को पूरा करता है, और जिगर के पास जो मवाद, जो ग़िज़ा रह जाती है यानी बच जाती है, तो वो इसको यानी जिगर इसको चर्बी में तब्दील कर देता है। जब वो चर्बी में तब्दील हो जाता है तो नाफ के नीचे वाली आंतों पर चढ़ा देता है, जिससे लोगों के पेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, पेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जिसकी आम अलामात ये हैं कि ब्लड प्रेशर हाई रहता है ऐसे मरीज़ का, और साथ ही मुंह का जायका ख़राब हो जाता है, मुंह से एक अजीब किस्म की बदबू आती है और जो पाखाना है वो मिकदार में कम आना शुरू हो जाता है। हाथ पाँव में खून में तेज़ाबियत ज़्यादा होने से जलन शुरू हो जाती है। यानी जब फैटी लीवर का मसला पेश आता है तो आपके हाथ पाँव जलना शुरू हो जाते हैं। और एक और मसला कि नींद बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। नींद इस तरह से मुतासर होती है कि ऐसे मरीज़ को नींद आती ही नहीं है। उसको सोने का दिल होता है, वो सोना चाहता है, लेकिन ऐसा मरीज़ सो नहीं पाता, उसे नींद नहीं आती, और नींद ना आने की वजह से वो उसको अजीब व गरीब किस्म की सोचें आती हैं, तो वो डिप्रेशन का शिकार भी होना शुरू हो जाता है। जब डिप्रेशन होती है तो मर्ज़ ठीक होने की बजाय मर्ज़ बढ़ता रहता है। ये तो थी इसकी अलामात। अब आते हैं इसके असबाब की तरफ कि वो कौन से सबब हैं कि जिनकी वजह से ये मसला पेश आ रहा है। सबसे पहला सबब है मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, मिसाला जात का तेज़ इस्तेमाल, होटलिंग करना, कढ़ाई खाना, बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करना, और फिर गोश्त में मिर्च मसाले का तेज़ होना, फिर चावल बिरयानी खाना, और फिर बिरयानी में मसाला जात का तेज़ होना। एक तो ये है वजह। दूसरी वजह या दूसरा सबब आप कह सकते हैं बेकरी की एशिया का कसरत से इस्तेमाल, यानी ब्रेड खाना, बिस्किट खाना, केक खाना, वहाँ से शवारमा, बर्गर, जो भी बेकरी से मिलता है, बेकरी के आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी एक वजह बनता है। और तीसरी वजह है सिगरेट नोशी का इस्तेमाल। जो बंदा सिगरेट ज़्यादा पीता होगा उसके साथ भी ये मसला दरपेश होगा। चौथा मसला है जिससे अल्लाह ताला हमें और पूरी उम्मत मुस्लिमा को बचाए, वो है शराब पीना। अल्लाह ताला इस नहूसत से, इस हराम काम से हमें बचाए। शराब पीना भी फैटी लीवर की एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आप शराब पी रहे हैं तो आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि शराब ना पिएं, क्योंकि कुरान मुक़द्दस में से हराम कहा गया, और हराम चीज़ से कभी भी इंसान की सेहत ठीक नहीं रह सकती। ये बात अपने जहन में बिठा लें। और एक वजह है चाय का कसरत से इस्तेमाल करना। अगर तो आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं तो आराम से इसको कम करते जाएँ। यानी अगर दिन में 3 बार पीते हैं तो 2 टाइम करें, फिर 1 टाइम करें। एकदम नहीं छोड़ पा रहे तो ये मैं तरतीब बता रहा हूँ। और एक वजह है ज़हनी दबाव, ज़हनी टेंशन। कोई बात दिमाग में बिठा लेना, उसकी टेंशन लेना, उसको सोचते रहना। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने, ऐसा नहीं करना आपने। अगर आप ऐसा करेंगे, टेंशन अपने दिमाग पे हावी करेंगे, तो मेरे भाई सिर्फ आपको फैटी लीवर ही नहीं, आपको कैंसर भी हो सकता है, आपका दिमाग फट भी सकता है, आपको दिल का अटैक हो सकता है। ये जो टेंशन है ना, ये बंदे को अंदर से ख़त्म कर देती है। टेंशन क्यों होती है? टेंशन का इंतहाई आसान इलाज क्या है, इस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो आएगी। लेकिन यहाँ दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। एक तो ये करें कि टेंशन आपको तभी होगी जब आप फारिग होंगे, जब आप काम नहीं करेंगे, जब आप सोच रहे होंगे। आप कोशिश करें कि चलना शुरू कर दें। जब आपके पास कोई काम नहीं है, आप काम ढूंढें, आप पढ़ना शुरू कर दें। कोई अच्छी किताब उठा लें, कुरान मुक़द्दस की तफसीर उठा लें, कोई सीरत की किताब उठा लें, किसी बुजुर्ग के मुतालिक पढ़ना शुरू कर दें। अकेले ना बैठें, अकेले ना रहें, अपने दोस्तों के पास चले जाएं। जब आप अकेले होंगे और आप टेंशन में मुब्तला भी होंगे तो आपको ये टेंशन अंदर से ख़त्म कर देगी। ये तो सारे इसके असबाब मैंने बता दिए। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि इलाज में सबसे पहले ग़िज़ाई इलाज ज़रूरी होता है। तो ग़िज़ा में ये जो नक्शा मैंने स्क्रीन पर चला दिया है, इसमें 2 नंबर ग़िज़ाएँ यानी उज़लाती असाबी ग़िज़ाओं से मरीज़ दूर रहेगा। ऐसी ग़िज़ाओं के
करीब भी मरीज़ नहीं जाएगा। और कोशिश करें कि मरीज़ जो है 3 नंबर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करे, और 3 नंबर जब वो ग़िज़ाएँ खाएगा, साथ कभी कभी 4 नंबर ग़िज़ाओं का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये तो था ग़िज़ाई इलाज। अब आते हैं इसके लिए देसी नुस्खा या इसकी दवाई की तरतीब। तो जो नुस्खा मैं लाया हूँ वो है 3 मुलय्यन। इसके लिए 2 नुस्खे हैं, एक 3 मुलय्यन, एक 4 शदीद। 3 मुलय्यन है लौंग 10 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम, जावित्री 20 ग्राम, मुसब्बर 60 ग्राम। ये आपने 500 का mg कैप्सूल भर लेना है। 4 शदीद अजवाइन देसी 40 ग्राम, तेज़पात 40 ग्राम, राई 40 ग्राम, 1000 mg वाला कैप्सूल भर लेना है। ये नुस्खा ऊपर मैं आपको चला भी देता हूँ। 3 मुलय्यन और 4 शदीद। 3 मुलय्यन 500 mg का कैप्सूल है, याद रखने की बात, और 4 शदीद का 1000 mg का कैप्सूल। इसको आपने अरके पुदीना के साथ लेना है, यानी दिन में 3 वक्त लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। और इन दोनों कैप्सूल को, यानी 3 मुलय्यन को, 4 शदीद को, 3 मुलय्यन 500 mg और 4 शदीद 1000 mg वाला कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम 1 कप पुदीना के साथ आपने लेना है। ये तो था इसका इलाज। साथ ही आप इसके लिए हजामा ज़रूर कराएं। फैटी लीवर के मरीज़ों, आप हिजामा ज़रूर लगवाओ, अल्लाह के फजल से आप ठीक हो जाओगे और आप मुझे दुआएं दोगे। हजामा के लिए कौन से पॉइंट बेस्ट रहेंगे? 1, 55, 11, 122, 123 और 124। ये बिल्कुल जिगर के ऊपर, ये जिगर के बिल्कुल ऊपर, और जिगर के बैक साइड वाले पॉइंट, ये पॉइंट आप लगवा लीजिए। अल्लाह के फजल से फैटी लीवर से आपकी जान छूट जाएगी और आप मुझे दुआएं भी देंगे। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे भाई कर लीजिए सब्सक्राइब। कोई आपका पैसा नहीं जा रहा, कोई कुछ खर्च नहीं हो रहा। और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अपने दोस्त, अपने भाई मुआलिज हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।